हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने मोस्टली ये न्यूज़ पढ़ा होगा। मूडी, जो आपको पता है, मूडीज़ ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये रेटिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। तो इन्होंने रेटिंग किया है, इनका रेटिंग मतलब अपग्रेड किया। ये एक्चुअली अच्छा न्यूज़ है पीएनबी के बारे में, कैनरा बैंक के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। और इसका रिएक्शन जो है शेयर मार्केट पे, ये तीनों जो बैंक है उनके शेयर अप गए हैं। अगर आप देखेंगे आज शेयर मार्केट ओवरऑल डाउन हुआ है, बैंक निफ्टी भी डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अच्छी बढ़त आई है। तो हम देखते हैं। और इस टाइप का जो नॉलेज है आपको एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे भी आपको यूजफुल होगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, अभी मैं पहले ये दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये इमेज जो है ना, मैंने थोड़े 3 बजे के आसपास बनाई थी, फिर बाद में मैंने देखा कि मार्केट क्लोज हुआ, थोड़ा सा मैंने डिले किया वीडियो बनाने में। तो अभी अगर आप देखेंगे, ओवरऑल सेंसेक्स डाउन है, बैंक निफ्टी भी डाउन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 2% से अप है, नियर अबाउट कैनरा बैंक का 1.85% से अप है। पीएनबी में इतना उछाल नहीं आया है, 0.2% है। तो ओवरऑल उसमें मतलब बाकी के भी इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी बैंक डाउन है यहाँ पर, और एसबीआई नियर अबाउट फ्लैट रहा है 0.1% से। यानी कि ये न्यूज़ आने के वजह से ये जो तीन बैंक है, कैनरा बैंक में बहुत अच्छा रिटर्न आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इंक्रीज हुआ है, और पीएनबी में भी ठीक ठाक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये जो मूडीज का न्यूज़ है उसी का ही ये डेफिनेटली इम्पैक्ट है, और वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़ आया है कि मूडीज अफर्म्स BAA3 रेटिंग्स फॉर 3 PSBs। ठीक है, मूडीज रेटिंग, आपको पता है उसको मूडीज कहा जाता है, हैज अफर्म दैट BAA3, ये क्या है मैं आगे दिखा देता आपको। लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग ऑफ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। साइमल्टेनियसली मूडीज हैज अपग्रेडेड द बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट, ये क्या है ये भी बताऊंगा आगे, ऑफ द 3 बैंक्स टू BA2 फ्रॉम BA3, यानी कि ये अच्छा इंक्रीज हुआ है। And also Moody's has maintained the stable outlook on the long term ratings of all the 3 banks। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग से वो सारी अच्छी है। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, तो जिनको यहाँ पर इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉप करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और ये जो है, मुझे इसका जो मूडीज का जो अंदर का प्लेटफॉर्म होता है उस पर एक्सेस है, तो ये आपने नहीं देखा होगा। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे उन्होंने यहाँ पर क्या क्या रेटिंग्स है यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाकी तो जो न्यूज़ में दिया है वो है, लेकिन यहाँ पे बाकी भी अदर पैरामीटर्स पे भी इन्होंने रेटिंग किया है। इतना डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो, ये होता है अलग अलग जो रेटिंग जो है, जैसे अभी ये BAA3 से BA2 किया है, तो ये थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव ग्रेड है, जस्ट टू हैव अ स्पेक्युलेटिव एलिमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि अच्छा हुआ है, इसलिए यह नाम बना है। और बाकी ये आप देख सकते हैं ट्रिपल ए रेटिंग क्या क्या होता है। BAA1 क्या है, रेटेड एज अ मीडियम ग्रेड विद सम स्पेक्युलेटिव एलिमेंट एंड अ मॉडरेट क्रेडिट रिस्क, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, यानी कि यहाँ पे जो लोग फॉरेन इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा आउटलुक मूडीज ने बताया है। ठीक है, बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट क्या होता है, ये एक ओपिनियन है, ओपिनियंस ऑफ इशुअर स्टैंड अलोन इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ एब्सेंट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम एन एफिलिएट और गवर्नमेंट, यानी कि कोई इनको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ये essentially an opinion on the likelihood of an issuer requiring extraordinary support to avoid such a default on one or more of its debt obligation or actually defaulting on one or more of its debt obligation in the absence of such extraordinary support। ये जनरल इनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी जो बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। अभी क्या है, जैसे मुझे बताइए, गवर्नमेंट का बैंक है, आपने यहाँ पे पैसा रख दिया, और डिफॉल्ट होने जाने के बाद क्या होगा आपको पता है कि DICGC वो क्या है, यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है वो उसका मतलब है कि अगर आपने पैसा यहाँ पे रखा और बैंक डूब जाता है तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में एक असेसमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये BCA जो बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट, इसका स्केल है। अब ये BA2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इश्यूअर्स एसेस BA are just to have speculative, intrinsic or standalone financial strength and are subject to substantial credit risk absent and any possibility of extraordinary support from the affiliate और government। जो मैंने पीछे दिखाया वही है, लेकिन यहाँ पे सारे जो ग्रेड्स हैं, BA क्या होता है, BAA क्या है, A क्या है, AAA क्या है, ये सारा यहाँ पर दिया है। तो आपको बस इतना सिंपल यहाँ पे ये समझना है कि ये तीनों बैंकों का जो आउटलुक है मूडीज के अकॉर्डिंग ये इम्प्रूव हुआ है। करेक्ट, दो एंगल में, एक है बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट में, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डिपॉजिट्स होते हैं, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स है, उसके बाद इंटरनेशनल डिपॉजिट है, जो
फॉरेनर या बैंक में रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छा आउटलुक बताया है। और उन्होंने ये भी लिखा है वहाँ पर, वो अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो इंडिया का जो ओवरऑल यहाँ पर अभी एनवायरनमेंट है वो बैंक्स के लिए अच्छा है, और ये तीनों बैंकों का स्पेशली दिया है। इसी के वजह से अगर आप देखेंगे तो वो तीनों, जैसे कैनरा बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में डायरेक्टली 2% का इंक्रीज हुआ है, ये न्यूज़ का ही वो डेफिनेटली इंपैक्ट है। और अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में डाउन है, एसबीआई में नियर अबाउट फ्लैट है, और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें सिर्फ 0.3% है, क्योंकि बाकी सारे भी फैक्टर देखने पड़ते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक न्यूज़ की वजह से होता है। तो पीएनबी में आपको पता है थोड़ा सा इशू तो डेफिनेटली है। तो यहाँ पे मैं, आपको पता है कि सेबी के थ्रू ये बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं यहाँ पे देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का एडवाइस नहीं है। आपको जाना है, आपको बैलेंस शीट देखनी है, अगर आपको लगता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर 90% जो स्टूडेंट है वो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस अभी लेवल पे नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनको जो डिसीजन लेना है वो खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे यहाँ पे लेना है। तो इस टाइप की जो न्यूज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पढ़ाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे, कौन से स्टॉक्स को जज कैसे करना है, इसके लिए भी आपको इस टाइप का जो न्यूज़ है उसका डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।